हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं जा रही हूँ अपनी किचन में और एक्चुअली मैं लेटी पड़ी थी, आज ब्लॉग नहीं बनाया। मेरे पेट में दर्द होने लग गया अचानक से। तो आज हमने बनाया साग और पीछे जा रही है आपको मैच की आवाज़। मेरी मैच लगा रही है, फोन में चला रखा है। ये मेरी हेल्प कर रहे थे क्योंकि मेरे पेट में बहुत देर से पेन होने लग गया, पता नहीं कैसे। तो ये प्याज लहसुन काट के दे रहे थे क्योंकि मुझे साग को फ्राई करना है। और श्रीजा का टेस्ट है कल, ये थोड़ी सी पढ़ाई करिए। सक्षम तुम भी पढ़ाई करो, चलो बैठ जाओ। एकदम रात हुई ना पूरी। और मेरे कपड़े वॉश हो चुके हैं, उनको मुझे स्टैंड पे डालना है, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही। पेट में इतना दर्द होने लग गया, पता नहीं किस चीज से हो रहा था। और मैं थोड़ी देर बाहर वॉक करने गई थी तो अपनी गर्म कुर्ती पहन गई थी। इवनिंग में थोड़ा ठंडा सा हो जाता है ना, तो अभी चेंज करती हूँ क्योंकि मैं साग वाग फ्राई करूंगी तो फिर दाग लग जाता है ना। और ये बहुत थोड़ी देर का ही पहना हुआ है तो कभी कभी ऐसे भी चल जाता है ना। उतार के चेंज करके फिर मिलती हूँ आपसे। और मैं किचन में आई तो देखा हस्बैंड ने पूरी मेथी जला दी और उसमें प्याज और लहसुन डाल रखा है। हंसी भी बहुत आ रही थी और इनको इतनी स्पीड आ रही थी। मैंने कहा अभी रुक जाते थोड़ी देर। कह रहे नहीं, मैं साग फ्राई करना था। तो इनको साग खाना काफ़ी पसंद है। और मेरे पेट में अचानक से पेन हो गया तो मैं लेट गई थी। इन्होंने कहा तुम लेट जाओ, मैं प्याज लहसुन कट कर देता हूँ। वैसे हम दोनों मिलके काम करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। और उसके बाद मैंने मक्की का आटा बनाया। मैं रोटियाँ बनाऊँगी मक्की की, तो मक्की की रोटी मैं बना लेती हूँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। वैसे मुझे मतलब ऐसा मैंने सीखी विखी तो नहीं है। देखो सीखने का ये है, कोई भी काम आप करते हो बार बार तो आपको आ ही जाता है। नहीं देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। साग खाने वाले जो शौकीन है उनको अच्छा लगेगा ये वीडियो। और यहाँ पे बना रही हूँ मक्की की रोटी और मैं इस वाले तवे पे बनाऊंगी। इस पर इजीली बन जाती है। बना तो मैं लोहे के तवे पे भी लेती हूँ बट इस पर थोड़ा सा आसान रहता है बनाना, है ना। थोड़ी सी तो देखो अभी मैं शुरुआत में बना रही हूँ क्योंकि। और मेरे घर पे साग और मक्की की रोटी हस्बैंड को ही नहीं पसंद, मुझे भी पसंद है, श्रीजा को भी, सक्षम को। यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं साग से रोटी। ये देख रहे हैं मैच और ये देख रही है बुकरा इंसान। कैसा बना है साग बच्चों? तो मेरे घर पे साग और मक्की की रोटी खाना सबको पसंद है। और पता है ये सबसे बड़ा सुख होता है कि आप अपनी फैमिली के लिए खाना बना रहे हो और सब लोग एक साथ खा रहे हैं ना, तो अच्छा लगता है। सब पेट भर के खाए। कभी कभी आप बहुत स्वादिष्ट खाना में बनाते हो, कोई नहीं खाता, बहुत दुख होता है। मैंने वो टाइम देखा है तो मुझे पता है कि घर पे जब हम खाना बनाते हैं और घर पे सब खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। एक टाइम वो था कि मैं हस्बैंड के लिए कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाती थी लेकिन वो खा ही नहीं पाते थे। लेकिन अभी घी वगैरह इनको लिमिट में देती हूँ मैं, जिससे कि इनको नुकसान ना दे। दो दो रोटियां करके सेक रही हूँ मैं क्योंकि सब लोगों को एक साथ बैठा दिया है मैंने खाने के लिए। ये तवा थोड़ा बड़ा है तो इसका ये बेनिफिट है। गरम गरम मक्की की रोटी और उस पर ढेर सारा मक्खन तो मज़ा ही आ जाता है ना। ये मक्खन तो नहीं है, ये तो घी है। और हस्बैंड को तो बिना घी की रोटियां दी थी मैंने। साग में भी बहुत नाम के लिए घी डाला था क्योंकि मैं आपको बताती हूँ 2 चम्मच से ज़्यादा उनको पूरे दिन में मैं ऑयल घी या कुछ भी मिला के कोई भी फैटी चीज़ ऑयली चीज़ नहीं देती। तो बस ऐसे नियम बना रखा है मैंने। डॉक्टर ने भी बोला था 2 चम्मच से ऊपर मत दिया करो। तो बस मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ, सबको खिला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, नेक्स्ट डे है अभी और बच्चे गए हैं स्कूल और मंडे है आज। बच्चों का आज है टेस्ट, तो दोनों की प्रिपरेशन वैसे पूरी हो गई थी। अब देखो क्या करके आएंगे वो तो उनको ही पता है। हस्बैंड अपने काम पे निकल गए थे और कल शाम के टाइम खाना बनाते बनाते मेरे पेट में इतना दर्द हुआ जिधर से मेरा किडनी रिमूवल हुआ है। जब पता है मौसम चेंज होता है, ठंड आती है तो टाकों में तो पेन होता ही है, अंदर भी कुछ पेन होता है। और मुझे इतना ज्यादा पेन हुआ, इतना ज्यादा पेन हुआ कि मतलब मैं खड़ी खड़ी बैठ गई, बिल्कुल हालत मेरी खराब हो गई। पता नहीं क्यों हुआ था वो पेन। कल मैंने एक गलती भी की थी, वैसे मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि शायद उसी से हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। कल मैं बता रही थी ना कि हस्बैंड के कुछ पैकेट्स आए हुए पड़े हैं कंपनी के उनकी, तो बाहर पड़े हुए थे जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं वो रात को। और फिर मॉर्निंग में वहाँ की सफाई भी करनी होती है, वॉशिंग मशीन ये सब। तो 3-4 दिन से ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मैंने इसको ना, ये बहुत वजन इसमें काफी वेट है, तो इसको खिसका के मैंने, तो ये पैकेट्स रखे हुए थे बाहर, इनको खिसका के मैंने, जबकि ऐसे ही खींचा था अंदर किया। मुझे लगता है उसके बाद मतलब तभी मेरे पेट में बहुत खिंचाव सा, बहुत दर्द आ गया था और उसके बाद मेरे पेट में रात को बहुत पेन हुआ। तो मुझे लगा कि ऐसे पुश करके ऐसे खिंच जाएगा, लेकिन वो खिंचा नहीं और उससे बहुत पेट पे जोर पड़ा। लेकिन मेरे को अब ये पता है कि मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा भारी इस तरह का काम आप करते हो ना, बहुत ज्यादा वजन उठा लिया या कुछ कर लिया तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं ध्यान रखूंगी यार, हमेशा ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। मतलब कल मुझे इतनी बुरी तरह पेन हो रहा था, मतलब क्या बोलूं मैं आपको। मैं आधे घंटे लेटी रही, फिर बच्चों को खाना भी खिलाना था, हस्बैंड को खाना देना था, फिर उठी बड़ी हिम्मत करके, फिर मैंने रोटियां बनाई। बेकार हालत हो गई थी कल।
तो आपकी बॉडी में ना आपकी जो आपकी जो अच्छी सेहत होती है ना बहुत कीमती होती है, और वो जब खराब हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। मेरे को हेल्थ से लेके कोई इशू नहीं रहता था, और अभी देखो सर्दी आने से पहले मुझे कोल्ड हो जाता है। अभी भी मेरी आवाज में कोल्ड बोलता है, ठंड लग गई हो, और ठंड का असर बहुत जल्दी हो जाता है। तो कल मेरी हालत हो गई थी बहुत खराब, पता नहीं भाई इसी की वजह से हुआ था, क्यों हुआ था, वैसे इसी की वजह से हुआ, नहीं तो नॉर्मल चल रहा है पेट। और अभी भी मेरे पेट में, पूरे पेट में दुखन है। और पता है इधर से तो मेरा किडनी वाला ऑपरेशन हुआ है, इधर से गॉल ब्लैडर रिमूवल हुआ था, तो पूरा पेट कट तो गया ही है ना, वो वाली बात थोड़ी आएगी। आप एक कपड़े को ही नॉर्मली सिलाई करके फिर उस पर ज्यादा खींचातानी करो तो उसकी स्टिचिंग, आर्मी वाले बच्चे जाते हैं उसको, उनका ट्रक जाता है, उसकी आवाज आ रही थी। तो स्टिचिंग करके किसी कपड़े को ही खींचो तो वहीं से उधरता है सबसे पहले, है ना। तो पेट की भी यही हालत है कि उसमें स्टिचिंग हो गई है सब जगह, कपड़े हो रहे हैं वॉश यहाँ पे। और आज लंच में सोचूं कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बस हस्बैंड के लिए हल्का सा कुछ बनेगा। वैसे वो सर्दियों में एग ज्यादा खाते हैं, ये भी एग खा लेंगे दोपहर में। तो वो थोड़ा सा साग पड़ा हुआ है शाम का मेरा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है लंच के लायक। और थोड़ी सी मेरी आलू टमाटर की सब्जी भी बची हुई रखी है, जो मैंने बच्चों के लिए बनाई थी। तो आज मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, मूड भी ठीक नहीं है, तो मैं सोचू कुछ नहीं बनाती, है ना। क्योंकि यार पर ना चाहते हुए भी घर में बहुत सारी चीजें हो जाती है करने के लिए। आज ट्रैफिक बहुत आता है, आपको लगता है घर में काम ही क्या है, लेकिन घर में बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए। और अब सर्दियां आ रही हैं तो मुझे लगता है कि मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा एक चीज है कि आप गर्मियों में तो विदाउट हाउस हेल्पर या किसी के बिना काम चला लो, लेकिन गर्मियों में तो चला लो, लेकिन सर्दियों में नहीं चल पाता, है ना। कि अगर आपको हेल्थ इशू या हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल नहीं चल पाता, तो ऐसे रहता है। और लास्ट ईयर तो मैंने सर्दियों में भी खुद ही अकेले काम किया था, क्योंकि मैं आपको बता रही थी मेरे हस्बैंड का काम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था उस टाइम पे ना। सर्जरी के बाद बहुत लंबा पीरियड बहुत मुश्किल रहा था, बहुत ही मुश्किल रहा था। और अब घर काफी हद तक सिमट गया है, देखो मैनेज लग रहा है, थोड़ी थोड़ी चीजें इधर उधर हैं। और ये पैकेट अभी भी यहाँ है, क्योंकि इनमें से कुछ पैकेट तो मैंने रख दिए, लेकिन कुछ ही रखे हैं अभी, तो ऐसा है। और पहले मैं ये चीजें बहुत जल्दी समेट लेती थी, लेकिन अब नहीं हो पाता, थोड़ा सा काम करती हूँ थक जाती हूँ। कुछ कपड़े वॉश करे हुए छत पे पड़े हैं, जिनको भी मैं लाऊंगी और उनको मैनेज करूंगी। लेकिन मैं सोचूं उससे पहले मैं अपने कान्हा जी को स्नान करा देती हूँ। नहाने के बाद तुरंत बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था, और कुछ किया भी नहीं था, क्योंकि कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था ना। कल दोपहर तक का आपके साथ में शूट किया था पिछले ब्लॉग में, आप देखना नहीं देखा हो तो, संडे का ही ब्लॉग था वो। कपड़े वॉश हो चुके हैं। और पता मेरी ये पानी की टंकी भरने वाली जो घंटी है, पता नहीं ये बार बार बड़ी जल्दी खराब हो जाती है। तो ये चलती रहती है तो पता चलता नहीं, तो पता नहीं चलता कि पानी फुल हो गया नहीं, तो अंदाजे से ही मोटर चलानी पड़ी। कल ये चलते चलते अपने आप ही बंद हो गई। तो इधर मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं, तो अभी मैं कान्हा जी को स्नान कराने बैठी हूँ। तो मुझे कुछ चीजें याद आ रही है जो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करनी ही चाहिए। तो कुछ दिनों पहले मैंने शेयर किया था एक ब्लॉग, उसमें मैं अपने कान्हा जी को स्नान करा रही थी। तो मेरे को एक कमेंट आया कि आपने कान्हा जी को पैर पे रख के, पैर पे बैठा के बैठे हो। तो पैर नहीं यार, वो गोद होती है मेरे ख्याल से। देखो मुझे नहीं पता, मैंने जब आपको शेयर किया था कान्हा जी लड्डू गोपाल जी के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे को नहीं पता इनकी सेवा के नियम क्या है, ठीक है। तो मेरे लिए ये पैर नहीं, ये मेरा गोद है। और दूसरी बात ये है, लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल एक बच्चे की तरह रखा जाता है घर में। मुझे ये पता है यार, कोई गलती बोल रही हूँ तो आप लोग बता देना। तो पैर नहीं, वो जैसे मैं अपने बेटे को या फिर कोई भी बच्चा, सबसे प्यारी चीज होता है, बच्चे को गोद में ही लेती है माँ। तो गोद में ही लेके उनको स्नान कराते हैं। तो मैंने यहीं पे गोद में रख के उनको कपड़े पहना दिए। तो मेरी फीलिंग उसके पीछे ये थी। अब वो गलत थी या नहीं थी वो आप लोग बता देना कमेंट करके कि हाँ वो गलती थी क्या, क्योंकि मेरे को नहीं पता उनके नियम। रियली मैं बता रही हूँ, मैं इसको गलत भी नहीं कमेंट मान रही और अपनी सोच रख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो ऐसे मैंने यहाँ पे रख के उनको कपड़े पहनाए, जो कि पैरनी गोद होता है ना। और दूसरी बात, एक बार कमेंट आया, श्रीजा भोग लगा रही थी कान्हा जी को, किस चीज का, खाने का, त्योहार का खाना था वो, शायद छठी का खाना था कान्हा जी की। तो उसमें कमेंट आया था कि कान्हा जी के खाने में कभी फूक नहीं मारते। तो फूक मारने के पीछे भी फूक मार के खाना खिलाना, यानी एक फीलिंग के सामने जो हमारे है, हम उसको बहुत प्यार करते हैं, हमारे कान्हा जी को या किसी भी बेबी को, है ना। और यहाँ तो कान्हा जी हैं, बेबी को तो प्यार करती है, लेकिन यहाँ तो सीधे कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल जी। तो उनको बहुत प्यार करते हैं। उनको फूक मार के खिलाने का रीजन ये है कि उनका मुंह ना जल जाए। पता नहीं यार क्या सही है क्या गलत है। और इसीलिए मेरे को ना
ये लड्डू गोपाल जी को लाते सच में डर लगता था कि इनकी सेवा में कुछ गलतियां ना हो जाए मुझसे। और देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इनको रोज स्नान भी नहीं कराती थी। आप लोगों ने मुझे बताया कि नहीं शिप्रा रोज कराया करो ये सब कुछ। अच्छा एक बात और शेयर करूंगी मैं, यहाँ पे बैठे हैं तो इसी थाली में मैं उनको स्नान करूंगी और यहाँ पानी रखा है जल। तो मैं आपको एक बात और शेयर करूंगी दोस्तों कि जैसे कहीं जाते हैं बहुत से लोग अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में ले जाते हैं, तो मैं साथ में नहीं ले जाती और मुझे ये नहीं पता ले जाना चाहिए या नहीं। तो आप लोग बताना प्लीज, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि कहीं रुकने के लिए मैं बहुत कम जाती हूँ। तो ससुराल में बहुत काफी टाइम बाद रुकी थी, मैं अपनी मम्मी के यहाँ भी नहीं रुकती, आप लोगों ने देखा मिलती और आ जाती हूँ। तो ऐसे है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि हम कहीं रात रुकने के लिए जा रहे हैं तो उनको ले जाना चाहिए साथ में या नहीं ले जाना चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू कि जिन्होंने भी रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि थोड़ी देर के लिए भी कहीं जाते हैं तो वो बास्केट में उनको रख के ले जाते हैं। वो चीज तो मुझे थोड़ी सी मतलब अजीब लगती है कि ऐसे कहीं भी रख दो उनको। इससे तो मंदिर एक अच्छा स्थान है आपके घर का, तो वहां पे ठीक रहते हैं। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना, है ना। तो मैं उनको स्नान करा लेती हूँ पहले। मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी आपकी जो सेवा होती है ना ईश्वर की, वो आपके कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, और आपकी श्रद्धा होती है। तो आपका प्यार होता है ईश्वर के प्रति। मेरे लिए ईश्वर क्या है, आध्यात्म क्या है कि गलत कामों को ना करना, सही रास्ते पे चलना, अपने मन को स्थिर रखना किसी भी सिचुएशन में। तो मेरे लिए ईश्वर वो है। देखो मैं ईश्वर को बहुत ज्यादा मानती हूँ। ईश्वर को मानने का मतलब मेरे लिए ये नहीं है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें करती हूँ, ये चीजें नहीं करती मैं ज्यादा। अपने मन को स्थिर रखना, अपने परिवार को संभालना, अपने परिवार में कोशिश करना कि कोई भी इंसान गलत काम ना करे। अगर कोई कर भी रहा है तो उसको समझाना कि गलत है वो। गलत और सही का अंतर मेरे लिए ईश्वर है। एक विश्वास, मतलब ईश्वर का मतलब मेरे लिए है कि मतलब आपका दृढ़ विश्वास कि अगर मैं परेशानी में भी हूं तो कोई शक्ति मुझे मदद करेगी। मेरी आत्म शक्ति, मेरी खुद, हमारे अंदर खुद ईश्वर है। हम खुद उस चीज से लड़ेंगे, उस चीज को संभालेंगे। तो मेरे लिए ईश्वर का मतलब वो होता है। कभी कभी इंसान के पास देखो बहुत सारे त्योहार ऐसे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ, उनमें कहते हैं भाई ना निकालो, बहुत सारे त्योहार में कहते हैं ये करो वो करो। लेकिन कभी कभी इंसान की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब होती है या फिर उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही होती है कि वो उन चीजों को मैनेज भी नहीं कर पाता। तो वहां से वो सब खरीद के लाना, वो सब करना नहीं कर पाता बेचारा इंसान। बहुत सारी चीजें होती है ना। तो उस टाइम पे क्या वो भगवान जी को नहीं मानता या फिर वो ईश्वर के लिए मतलब वो आस्तिक नहीं है। तो ये चीजें तो हम लोगों ने बना दी हैं। ईश्वर हमारे अंदर है, हमारे अंदर की अच्छाई ईश्वर होती है ना। और अभी मैं अपना ये वाला ब्लॉग एडिट कर रही थी तो उसको एडिट करते करते मुझे एक बात याद आई है। देखो फूक वाली बात पे याद आई कि फूक मार के भगवान जी को खाना नहीं खिलाना चाहिए। तो जिस उनकी श्रद्धा वैसी है तो वो वैसा करते हैं। देखो शबरी माता ने राम जी को बेर खिलाए थे, जूठे बेर खिलाए थे, मतलब एक बेर टेस्ट करके उनको खिलाया था कि मीठे मीठे बेर मैं उनको खिलाऊं। तो उसके पीछे वो भाव उनका ये था कि उनका प्यार था, है ना, कि वो उसको चख के वो ये भी नहीं चाहती थी कि एक भी खराब या कड़वा बेर उनके मुंह में चला जाए, मीठा मीठा बेर उनको खिलाना चाहती थी। तो वो ये ईश्वर के प्रति उनका प्यार था। बाकी सोच का फर्क है ना, सोचने के लिए तो वो ईश्वर है, हम इंसान हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। सच बात ये है। तो मैं जितने भी रीति रिवाज या जो भी करती हूँ, देखो मैं करती हूँ सब कुछ, लेकिन मैं अपनी सोच को उसमें बांधती नहीं हूँ। और जो गलतियां वो एक्सेप्ट भी करती हूँ, उनको सुधारने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर मैंने कान्हा जी को यहाँ पे गोद में बैठा के, यहाँ पे बैठा रखे थे मैंने उनको, कि अगर कपड़े पहनाए तो वो मैंने पैर पे बैठाया क्या उनको, तो पैर पे बैठाना नहीं हुआ, वो मेरे लिए गोद में था बैठाना। और आगे मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन मैंने आज भी वहीं पे बैठा के, क्योंकि वो ज्यादा था, उनको यहीं पे गोद में बैठाती हूँ, ऐसे बैठा लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, कान्हा जी को स्नान कराने के बाद मैं उनको ऐसे गोद में बैठाती हूँ और बड़े प्यार से मैं यहाँ पे उनके कपड़े पहनाती हूँ, फिर उनको विराजमान करा देती हूँ। तो ये गलत है क्या? प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी, क्योंकि कमेंट आते हैं तो मैं भी उनसे सीखती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं नेगेटिव नहीं मान रही इनको। और फूक मारने वाला भी बस ये था और कुछ नहीं था दोस्तों।
ठीक है। बहुत सारे लोग कान्हा जी के बर्तन वगैरह सब सेपरेट रखते हैं, मेरे पास कोई सेपरेट बर्तन कुछ नहीं है। मेरे पास जो अपने थालियां हैं, लोटे हैं पूजा के, वही सब मैं यूज करती हूँ। और ईश्वर की इच्छा है, जैसे ईश्वर देता है वैसे इंसान करता जाता है ना। अगर उसके पास खूब संपन्नता होती है, बहुत कुछ होता है, तो वो बहुत कुछ करता जाता है, अच्छा लगता है ना। अपने लिए भी तो ऐसे होता है, अगर हमारी लिमिट 1 कपड़े की है तो हम 1 खरीदते हैं, और 10 की है तो 10, है ना। ऐसे ईश्वर के लिए होता है, तो ऐसे रहता है, ठीक है। और चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे राय दोगे, क्या सही है क्या गलत बताओगे, है ना दोस्तों। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी और फिर आपसे कल के ब्लॉग में मिलूंगी दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और मेरे दिमाग में बहुत सारी रेसिपीज चल रही है शेयर करने के लिए, बस मैं थोड़ा सा घर को मैनेज कर लूं। मेरा सेब वगैरह जमानी है, बच्चों के गर्म कपड़े निकालने हैं, थोड़ा टी शर्ट वगैरह सेट करनी है, तो वो हो जाता है। बस मेरा ना एक दिन में नहीं हो पाता आजकल कुछ भी, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले बच्चों के ये कपड़े प्रेस करके रखे, जिनमें कुछ यूनिफॉर्म है, कुछ गर्म टी शर्ट है, पहले इनको वॉश किया, और कुछ कपड़े मेरे वॉश हुए पड़े हैं, जिनमें मैंने गर्म टी शर्ट्स निकाली हैं बच्चों की, क्योंकि मेरे बच्चे सुबह में स्कूल जाते हैं। दोनों बच्चे थोड़ा ढीले से हो गए थे, त्योहारों के बाद शीजा बीमार हो गई थी, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए भी मेरा कुछ काम नहीं हो पाया। अगर आपके घर में बच्चा बीमार हो जाता है तो कुछ नहीं हो पाता, है ना। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, नहीं किया तो लाइक करना, शेयर करना आगे। बाय।